आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 3। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी पूरे अर्थमेटिक को धीरे धीरे कवर करेंगे। शायद हमने आपको 4 या 5 चैप्टर अभी कवर करा दिया है। ये हमारा अगला चैप्टर है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से अभी चल रहा है। 2 क्लास हमने इसमें आपको पढ़ाया है, आज ये तीसरा क्लास है। कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को उम्मीद है कि मिल रहा ही होगा, नया नया कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा। आज देखेंगे कि आज कैसा क्वेश्चन है और आज क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज देखते हैं आज का सवाल कैसा है और आज क्या क्या क्वेश्चन। देखो शायद हमने वहाँ पे जिस ये 38 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, जब मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा, दूसरा क्लास देखिएगा तो वहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको कराया था। तो आज 3rd क्लास है तो आज 38 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज देखेंगे ये अगला टाइप है। अब क्या करेंगे, जब अगला टाइप आएगा सब टाइप हम लिख देंगे। ये नेक्स्ट टाइप है, उसका टाइप पूरा का पूरा टाइप क्या हो जाएगा, चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को और देखते हैं कैसा प्रश्न दिया है और आज का शुरुआत में कैसा प्रश्न दिया है, क्या कह रहा है। बड़ा सर देखिए, एक व्यक्ति है राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। श्याम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। मतलब ये श्याम को बेच रहा है, श्याम मोहन को बेच रहा है, जबकि मोहन इसे फिर मोहन भी क्या कर रहा है, किसी और को बेच दिया जिसका नाम क्या है, रतन। जिसका नाम क्या है, रतन। यानी वो भी अपने पास नहीं रख रहा है और उसने रतन को बेच दिया कितने % लाभ पर, 12%। पर सर यदि रतन उसके लिए इतना रुपए दिया तो बोल रहा है कि राजन उसे किस मूल्य पर खरीदा था। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अब देगा और बिल्कुल यदि परसेंटेज आप पढ़ें हमसे तो हमने बताया था बउआ मोरे क्या कि यदि कोई संख्या उसी पर बढ़े और उसी पर क्या हो, घटे, तो हम लोग गुणा कराते जाते हैं और आगे लेकर के बढ़ते रहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कोई संख्या पहले 100 है, उसमें पहले 10% का वृद्धि करो, फिर उसमें 10% का कमी करो, फिर 10% का वृद्धि करो। तो उसी पर जब करना रहता है तो हम लोग क्या कराते हैं, गुणा, काम खत्म करेंगे। सिंपल उसी तरह से पूरा का पूरा परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है। बस ये ऐसा देता है, कैसा देता है कि एक व्यक्ति रहेगा जो किसी प्राइस पर किसी आर्टिकल को खरीदेगा, उस आर्टिकल को, उस वस्तु को क्या करेगा, किसी और को बेचेगा। जो खरीदेगा वो खरीद करके किसी और को बेचेगा। कोई लाभ पर बेच रहा है, कोई हानि पर बेच रहा है। तो हमसे किसी का भी मूल्य पूछ सकता है। मान लो कि कोई भी आर्टिकल है, उसको खरीदने और बेचने में टोटल 4 लोगों ने इन्वॉल्व हुआ, तो उन चारों में से किसी का हमसे प्राइस पूछ सकता है ना। जनरली यानी कि ऐसे ही नॉर्मली अगर कहा जाए और कह सकते हैं मतलब हमेशा क्या पूछता है, पहला वाला आदमी का ही प्राइस पूछता है। ठीक है, नॉर्मल हमेशा किसका प्राइस पूछता है, पहले वाला का ही प्राइस पूछता है। बीच वाला का अगर पूछेगा तो थोड़ा सा क्या होता है, एक लाइन और कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतर कह सकते हैं सर हमेशा पहला वाला का ही प्राइस पूछता है। अब आ जाओ अपने सवाल पे आते हैं। इसमें पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो 3-4 व्यक्ति है। एक है राजन, एक है श्याम और एक है मोहन और एक और कौन, रतन। 4 व्यक्ति है। सवाल ये कह रहा है कि सर राजन ने कोई आर्टिकल खरीदा, ठीक। हम बोले 100 रुपये में खरीदा, तो बोल रहा है कि सर यही तो हमको बताना है और यही हम आपसे पूछ रहे हैं कि 100 रुपये में खरीदा। बोले और कुछ बता, तो अब बता रहा है कि जिस प्राइस पर राजन ने खरीदा, मान लो 8 रुपये में खरीदा, हम अधिकतर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। हम अधिकतर 1 मानते हैं। तो आपको भी बउआ यही सिखाएंगे मेरे भाई क्या मोरे कि 1 मानो। ये किसका है, थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं। ये किसका है, तो ये राजन का है। ये किसका है, राजन का है। ये किसका है, तो राजन का। यानी कि कह सकते हैं कि राजन उस आर्टिकल को राजन उस आर्टिकल को किस मूल्य पर खरीदा था। तो अगर नहीं पता है तो कह सकते हैं सर 1 रुपये में खरीदा था। ये कतई गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लो लेकिन समझो ताकि अगला क्वेश्चन फटाक से बन जाए। हम बोले तो ये क्या कर रहा है ना सर कि ये श्याम को बेच रहा है। किसको बेच रहा है, श्याम को। हम बोले कितने, कुछ लाभ हानि बता। तो बोल रहा है श्याम को 20% के लाभ पर बेचा। 20% का माने मतलब होता है बउआ मोरे 1/5। 20% का भी कितना होता है, 1/5। तो इसका 20% लाभ यानी 120/100 हो जाएगा। यानी ये जो भी खरीदा है, मान लो 1 रुपये में खरीदा है, तो उसका 6/5 पे क्या किया, बेच दिया। डायरेक्ट लिखेंगे हम, भिन्न तोड़ करके डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक। अब ये किसका हो गया, तो बोले सर ये श्याम का हो गया। किसका हो गया, श्याम का। हम बोले और बता, श्याम क्या कर रहा है, तो बोले सर श्याम इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दिया। यानी कि ये इतना में खरीदा, अब मोहन को 10% हानि पर, यानी 10% हानि मानी 90% पर बेचा है। ये किसका हो गया, तो ये हो गया मोहन का। किसका हो गया, मोहन का। आर्टिकल का क्रय मूल्य, यानी कि मोहन ने इतने रुपए में खरीदा। हम बोले और बता। अब मोहन क्या कर रहा है, मोहन इसे रतन को 12.5% का लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 12.5% के लाभ पर क्या किया, बेच दिया। 12.5% का भिन्न होता है बउआ हमारे 1/8। कितना होता है, 1/8। इसका भिन्न होता है 1/8।
अगर लाभ पर बोलेगा तो 100 में क्या करना है, हमेशा जोड़ना है जिससे जोड़ते हैं, और हानि बोलेगा तो 100 से क्या करते हैं, घटाते हैं। ये लाभ बोल रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर 8 रुपया अगर सीपी है तो 1 रुपया लाभ लेकर के, यानी कि मोहन जो है 12.5% यानी 9/8 पर क्या किया, बेच दिया। ये किसको बेचा है, तो रतन को। किसको बेचा है, रतन को। और फाइनली रतन ने उस वस्तु का पे रुपया में उस वस्तु के लिए क रुपया पे किया है, तो बोले सर 1215 रुपये। यानी कि फाइनली जो रतन है रुपया में, वैल्यू के रूप में, रुपया के रूप में क रुपया 1215 रुपया पे किया है। ये क्या है, ये वही है। ये पूरा कह सकते हैं कि रेशियो में या फिर परसेंटेज में ये कह सकते हैं कि रतन का कितना पैसा पे किया वो वाला है, और बराबर उसने रुपया में कितना पे किया, काम खत्म। हमेशा ये वैल्यू देखना है किसका दिया है। अगर ये मान लो मोहन का देता तो सिर्फ मोहन के बराबर करते, है ना। अब इसको जैसे काटे कटा लो। पहले तो हमको लग रहा है कि शुरू से ही कटाते हैं, 9 से कटाते हैं, ठीक। तो ये 9 से कटाएंगे, 9 × 1 = 9 और 9 27, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। फिर ये कट जाएगा मेरे भाई, कॉलम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो बोले सर कि देखिए फिर 9 से कटेगा 15 बार में, 15 बार में ये कट जाएगा। हम बोले और कट रहा है क्या, तो बोले सर बिल्कुल कट रहा है। अरे यार क्या हो गया जी, इस टाइम पे ही फ्लक्चुएट करता रहता है यार ये। चलिए आ गया। तो ये कितने बार में कट गया, 15 बार में। फिर 3 से शायद कटेगा, तो 3 दूनी का 6, और ये 3 से कितने बार में, 3 × 5 = 15। हम बोले और कटेगा का, जहाँ कटाना है कटा लो, इसको ही कटा लेते हैं। 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100 बउआ मोरे एक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और एक जीरो हुआ है तो एक जीरो और आएगा। यानी कह सकते हैं कि सर रतन जो है, रतन सॉरी शुरू में कौन था, राजन। राजन उस आर्टिकल को खरीदने के लिए क रुपया पे किया था, 1000। यानी कि राजन उस आर्टिकल का क्रय मूल्य, उस आर्टिकल का क्रय मूल्य क रुपया है, 1000। जिस प्राइस को राजन ने, सॉरी जिस वस्तु को राजन ने 1000 में खरीदा था, उसी को रतन ने कितना में खरीदा, 1215। अगर ये पूछता हमसे कि सर ये मत बताइए राजन क रुपये में खरीदा, वो तो निकाल लिए। अगर मान लो यहीं पे पूछ देता श्याम का, ये किसका है, श्याम है, तो श्याम का फिर से इसका निकालने के लिए 6/5 निकालते, ठीक, कितना हो जाता, 1200। अगर ये पूछता कि सर मोहन का बताइए, तो फिर उसका 9/10 निकालते, ठीक। तो जैसे ही डिफ़िकल्ट उसको क्वेश्चन करना है तो और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेगा। अब यह है, इसमें 2 डिफ़िकल्ट है, घबराना नहीं है। आ जाओ ना देखते हैं। अरे सर देखिए, एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदाता है और 20% लाभ पर बी को बेच देता है। ये तो सिंपल है, बना सकते हैं। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। पर सर ए एक वाटर कूलर खरीदता है, हम बोले क रुपये में खरीदा, तो नहीं पता है सर। वहीं तो आपको निकालना है कि ए जो है एक वाटर कूलर क्या करता है, खरीदता है। हम अपने से क्या सिखाया अभी, मान लो एक, अरे यार शांत रहो ना जी। वाटर कूलर खरीदता है, मान लो क रुपया में, 1 रुपया में, काम खत्म। हम बोले क्या करना है ये बताओ, तो बोले सर उसने बी को, उसने सॉरी 20% लाभ पर बी को बेच दिया। 20% लाभ का माने क्या हुआ, वो हमारे 6/5। हम बोले और बता, इस जो 6/5 है किसका प्राइस है, तो बी का। अगर कभी गलती से ये पूछ देगा कि बी को रुपये में खरीदा था, तो एक का जो भी है उसका 6/5 फिर क्या करना होगा, निकालना होगा। फिर बोल रहा है कि सर देखिए बी अपने पास नहीं रखना है, बी को बेच देता है। अरे यार ये तो पढ़ाने ही नहीं दे रहा है लोग, इतना फ्लक्चुएट काहे कर रहा है पैनल। 1 मिनट, इसको इस साइड ही कर लो, ठीक। चलिए दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पे लिखे हैं तो बना दे रहे हैं, ठीक। अच्छा इसको मिटाओ। हमने ए को क रुपया मान लिया कि 1 रुपया में खरीदा था, बी को क्या कर रहा है बउआ मोरे, तो बोले सर 20% लाभ पर बेच दे रहा है। 20% लाभ का माने हुआ 120/100, 120/100 का भिन्न हमने तोड़ दिया 6/5। अगर कभी गलती से ये पूछ दे कि बी को रुपये में खरीदा था, तो एक का वैल्यू निकाल करके उसका 6/5 करना होगा। फिर बोल रहा है कि बी अपने पास नहीं रख रहा है, बी इसे 10% लाभ पर सी को बेच दे रहा है, यानी कि अपने पास नहीं रख रहा है 10% लाभ, यानी कि 11/10, यानी 11/10। ये किसका है, तो ये सी का है। ये किसका है, तो सी का है। ये पूरा का पूरा किसका हो गया, सी का। हम कह सकते हैं कि सर सी, यानी कि पूरे अगर ये पूछे क्या है, तो ये कह सकते हैं परसेंटेज में, रेशियो में सी उसके लिए इतना रुपया पे किया, लेकिन कह रहा है कि सी उसके लिए 1 रुपया पे किया, 6666 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि बी का लागत बताओ। देखो अब रिवर पूछ दिया बी का लागत, ए का नहीं पूछ रहा है। तो अभी यहाँ से जो निकलेगा, ध्यान से समझना,
हमसे बी का लागत पूछ रहा है। तो हम बोले बी तू कै रुपये में खरीदा था? तो बोला कि सर देखिए ए जो रुपये में खरीदा था ना, तो हम बोले ए तू बता कै रुपये में खरीदा था? तो बोला 1 रुपया में। तो बोला सर बी हम उसको 20% लाभ पर बेचे थे, ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचा था, यानी कि जो बी है इसके 120% पे खरीदा था, यानी कि किसका क्रय मूल्य हो गया? बी का। ये किसका क्रय मूल्य हो गया? तो बी का। यानी कि वो एक का 1/6 हमको निकालना है, और एक का 1/6 निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे हम लोग, यानी कि अगर इस पूरे एथी में देखा जाए तो कह सकते हैं कि सर 1 का 1/6 हमका इसका मान निकालना ही है, ये 11/10 अधिक है तो इसको इधर लेके जाओ, है ना। मैंने कह सकते हैं इसको कटाना है, अब इसको सिर्फ हटाना है, तो 11 से कटा लो, 11 छक 66 और 11 छक 66, यानी कि 1 का 6/5 कितना हो जाएगा? तो बोले सर 606, और 1 जीरो हुआ है तो 1 जीरो और लगा लीजिए, यानी कि बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6060 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। देखो सारा का सारा पूछा हुआ टाइप है ना, इसलिए टाइप वाइज भी लाए हैं छाट करके, और प्रीवियस ईयर का, ताकि लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसा पूछता है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो। पर सर देखिए एक्स वाई को 20% के लाभ पर जूते बेचता है। एक्स जो है वाई को लास्ट में क्या पूछ रहा है? एक्स के लिए जूते का क्रय मूल्य कितना है? एक्स जो है कै रुपये में खरीदा पता नहीं, अपने से क्या मानेंगे? एक हम बोले क्या कर रहा है? तो बोले सर वाई को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ है नहीं, 6/5। हम बोले और बता। और वाई जो है वाई खरीद रहा है 20% लाभ पर, और जेड को वही जूते 23% लाभ पर बेचता है। 23% का लाभ मेरे भाई कितना हो जाएगा? 15/20, सॉरी 123/20 होगा। 23% के लाभ पर बेच रहा है तो 125 नहीं होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट कटा दिए थे, सॉरी 115 23 बार में, लेकिन नहीं 123 है। तो वाई जो है जेड को 23% के लाभ पर बेच रहा है तो 123/100। और बोल रहा है कि सर जेड उसके लिए कै रुपये पे कर रहा है मेरे भाई? 3321 रुपया। इसे कटा लो और अपना आंसर क्या कर देना है? ला देना है। 6 से कट जाएगा 6×5 और 6×5 6 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 3 का 9, 3 से तो आराम से कट जाना चाहिए। तो इसको कटाई के उसको कटाई, चलो 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3107, और ये कट जाएगा फिर 6 बार में, 6 एकम 6 नहीं कटेगा, 41 से तो कटना ही चाहिए। चलो 41 दूनी का 84, 41 दूनी का 82, 18 10 कितना हो जाएगा? 28 और 7, यानी 7 बार में कट गए हो बउआ मोरे, यानी कि 27 बार में कट गया। अब कहीं और कटेगा? 3 से कितने? 2 बार में, 3 से 9 बार में, और 2 से कितने? 50 बार में। ये हो जाएगा 5 5 25, 25 9 225। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी एक का मान कितना हो जाएगा? 2250 रुपये। हम क्या निकाल रहे हैं? हमसे पूछ रहा है कि सर एक्स जो है, एक्स उस आर्टिकल के लिए, उस जूते के लिए कै रुपया पे किया था? मात्र 2250 रुपया। यानी कहना नहीं चाहते, देख रहे हो कॉन्सेप्ट, बस उसी पर का है। कोई आर्टिकल खरीद रहा है, उसको फिर उसने क्या किया? 20% लाभ पर बेच दिया, 30% हानि पर बेच दिया, बस गुना कराते जाना है, ठीक है। और देखना है वैल्यू किसका दिया है, यानी कह सकते हैं एक्स उसके लिए कै रुपया दिया है भाई? 2250 रुपये। आ जाओ और देखते हैं। ये देखो उसी का एडवांस लेवल का क्वेश्चन डाल दिया, इसको थोड़ा सा बनाओ, है ना, पॉज करके एक बार बनाना है। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है 2020 का, कभी कभी देता है 1 लाइन 2 लाइन आगे बढ़ा करके कैलकुलेशन करने के लिए। इससे बोल रहा है सर देखिए ए जो है 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। कितने % की हानि पर? 20% की हानि पर बी को क्या करता है? बेचता है। हम बोले करना क्या ये बताओ। फिर बी इसे इतना % लाभ पर सी को बेचता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेच दिया, और डी जो है बेचारा लास्ट में 248 रुपया 40 पैसा क्या कर रहा है? इतना दे करके खरीद रहा है। हमसे पूछ रहा है कि सर ए और सी को हुई हानि के बीच का अंतर बताएं। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ए को भी हानि हुआ है और सी को भी हानि हुआ है। हम बोले क्या सच में ए को हानि हुआ है? तो बोले सर हाँ, ए जो है 20% हानि पर बी को बेचा है, यानी कि उसका 20% का हानि हुआ है। एक गौर करोगे बात कि यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिया, अगर परसेंटेज में देता तो फटाक से बना देते। ये रुपया में दे रखा है ना, कि हमको जो हानि हुआ है रुपया में बताइए, तो एक लाइन और बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, घबराना नहीं है। सी को भी हानि हुआ तो बिल्कुल सी जो है डी को बेचता है 8% की हानि पर, तो पहले हम ये निकालेंगे कि उसका सीपी है कितना। सीपी यहाँ पे निकालना नहीं पड़ता, अगर रुपया में नहीं पूछता तब। रुपया में पूछ रहा है तो पहले सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी निकालने के लिए वो हमारे समझाएं कि अगर ए का सीपी हमसे नहीं पूछ रहा है, सीपी कौन सा? अरे क्रय मूल्य वही जिसने ए किस प्राइस पर उस आर्टिकल को खरीदा था वहीं हमको मूल्य चाहिए, ठीक।
जब वो मूल पता चल जाएगा तब ना देखेंगे जी कि 1 और रुपये का हानि हुआ और C को रुपये का हानि हुआ। तो हमको नहीं पता है कि 1 और रुपये में खरीदा तो A को क्या मानेंगे 1, उसने B को 20% हानि पर बेचा यानी कि 4/5 पर बेच दिया। B क्या कर रहा है, B इसे इतना % के लाभ पर C को बेच रहा है, 12.5% का भिन्न होता है 1/8 और लाभ पर बेचा यानी कि 9/8। C क्या कर रहा है, उसे 8% की हानि पर बेच रहा है यानी कि 92/100, 92/100 8% ही ना होता है जी। और D फाइनली उसके लिए देता है 248 रुपये 4 पैसे ही ना जी। अब जिसे कटाना है कटा लो, ये तो 4 से 2 बार में पहले इधर ही कटाते हैं है ना, फिर 9 से कटाते हैं, 9 दूनी का 18, 9 7 63 और 9 6 54। ये बट्टा में 10 अगर आएगा तो 1 0 पहले ही हटा लो, क्या दिक्कत है। और क्या बचा, 92 बचा, तो ये 3 बार में कट गया, 92 भी ख़त्म। अब यहाँ 5 दूनी का 10 और 3 और 1 0 यानी कि कह सकते हैं सर 1 का मान जो आपका आया 300 रुपये आया। अब ध्यान से समझना यहाँ से, ये क्या निकाले सर, इतना कैलकुलेशन करने के बाद 1 मिनट आधा मिनट जो भी ये हम निकाले मेरे भाई कि ए इस सारा छेड़छाड़ कोई लाभ पर बेच रहा है, कोई हानि पर बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। शुरुआत इसका कौन किया था, ए, तो हम वही निकाले कि ए जो है शुरुआत किया था तो क रुपये में खरीदा था, तो यानी कह सकते हैं ए जो है सर 300 रुपये में आर्टिकल को खरीदा था। ठीक, ए ने क रुपये में खरीदा था 300 रुपये में। अब ध्यान समझना, एक तो तरीका ये है कि यहाँ ए का हानि निकालोगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा इसका 4/5 यानी 18 का 24 240 रुपये यानी कि 60 रुपया का इसको हानि हुआ। फिर सी का हानि निकालोगे यहाँ से आकर के तो 8% वो भी निकल जाएगा। अब जैसे बनाए, अब तो दोनों से वहीं पे उतना काम करना पड़ेगा। एक और तरीका है, तरीका क्या, दोनों से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। हम बोले कि तुम एक बात बताओ, ए का हानि बताओ, हानि मतलब समझ रहे हैं ना कि ए को क रुपये का हानि हुआ है, तो बोले सर कि 20%। हम बोले 20%, इसका माने यही हुआ कि तुम खरीदे थे 1 रुपये में, 20% का हानि मतलब कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 1/5 हानि मतलब यही ना हुआ जी कि सर जो भी आर्टिकल खरीदे उसका 1/5 हानि हुआ। हम बोले सी तू बता अपना हानि, तो बोले सर देखिए हम क्या किए हैं कि जो भी आर्टिकल का प्राइस था ए को, ए हमको बेचा 4/5 में यानी कि 80% पर। फिर उसके बाद क्या हुआ है, ध्यान समझना, ये बी का हुआ, सॉरी बी का, और बी क्या कर रहा है, सी को बेच दे रहा है कितने % के लाभ पे, 12.5% के लाभ पे यानी कि 9/8 ठीक है, यानी इतना % लाभ पर बेच दिया। अब ध्यान समझना, ये किसका हुआ, ए का, और ये किसका हुआ, बी का, और ये किसका हुआ, सी का, यानी कि सी इतना में खरीद लिया, इतना रुपया दे करके 9/8 जो भी है 4/5 उसका 9/8 दे करके खरीद लिया। अब क्या इतना में बेचा, तो बोलिए ना सर, उसको इसी पैसा पे 8% का घाटा हो रहा है। खुद बोल रहा है कि डी को इसने 8% की हानि पर बेचा। हम निकाल क्या रहे हैं मेरे भाई, बता रहे हैं क्या निकाल रहे हैं। देखो एक तो तरीका ये है, सेकंड तरीका ये बता देंगे, हम इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं। तो बोले सर 8 से 8 गयो, ठीक, यानी कह सकते हैं कि ये किसका लॉस है, तो ये कह सकते हैं सर ए का हानि है। किसका, ए का हानि, जो उसने जो रुपये में खरीदा उसका 20% का हानि होगा। 20% का हानि माने 1/5। ये किसका हानि है, ए का। ये किसका हानि है, तो बोले सर ये हानि है सी का। किसका, सी का। जो रुपये में खरीदा उसका 80% में दिया, उसका 12.5% लाभ लेकर बी बेच दिया बी को, और बी ने इसको 12.5% लाभ लेकर सी को बेच दिया, और सी इसे 8% की हानि पर बेच रहा है। यानी किसका हानि है, तो सी का। यानी कि इस हानि ए में से सी का हानि अगर निकाल देंगे, जो कि सवाल पूछ रहा है ए और सी के हानियों के बीच का अंतर बताइए, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा वो मेरे कितना हो जाएगा, ये बटा में कितना है 500, 100 और कितने 5 है तो 500। यहाँ पे बचा 1, तो ये हो जाएगा कितना, 5 बार में कट गया 100 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 9 चौका 36 यानी कितना हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा 64 बटे कितने 500। उनके हानियों का बीच का अंतर हम कितना निकाल लिए, 64/500। कि सर देखिए ए और सी के हानियों का बीच का अंतर कितना है, 64/500। हमसे पूछ रहा है रुपया में बताइए, वैल्यू में बताइए, ऐसे मत बताइए, रेशियो में नहीं, तो रुपया में हो जाएगा कि सर ये 64/500 किसका हानि होगा, ए और सी के बीच का हानि होगा। किस प्राइस पर होगा, जो प्राइस पर ए ने शुरुआत किया था। तो ए ने क रुपये में शुरुआत किया था 300, उसका 64/500 निकाल लेना। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गयो, ये हो जाएगा 192 और बटे कितने 5, ये कटा लो कितने हो जाएगा, 5 3 15 और 5 8 40। अरे बाप रे, 5 8 40 और 5 का 20, यानी कह सकते हैं कि सर देखिए 38 रुपया 40 पैसा, 38 रुपया 40 पैसा। यानी कि ए और सी के हानियों का बीच का अंतर कितना है, 38 रुपया 40 पैसा।
थोड़ा सा देखो, जब ऐसा सवाल देगा तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। एक और तरीका था, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे कि देखो वो वाला बनाओगे तो सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 300, 4/9, 9/8, फिर क्या फ़ायदा, सेम वहीं आएगा। सेम गुणा भागा करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसे ही बना लेना है ना, ऐसे ही बनाना है। थोड़ा सा तो इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप, ये अगला टाइप है, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है ना, इसको बनाइए 1 मिनट। ये भी सवाल बड़ा पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है। और देखो ये जो क्वेश्चन लाए हैं ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, हालांकि पूछा हुआ है ना, हाँ पूछा हुआ है। देखो 2024 में भी OBMTS का पूछा हुआ है, पर जो सवाल पूछता है मेरे भाई इससे थोड़ा सा एडवांस पूछता है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछता है। इतना भी आसान नहीं देता है, कभी कभी दे देता है, किस्मत अच्छा है तो दे दिया इतना आसान तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव देता है, इसमें चेंज करता है वो। ये दोनों बराबर नहीं देगा, अलग अलग देगा, ठीक है। CP वैल्यू में पूछता है, एक का CP पूछेगा, किसी का SP पूछेगा, मैंने वैल्यू में पूछता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बोरा सर, देखिए अतुल ने 19,200 में 19,200 रुपये प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल खरीदता है। हम बोले ठीक है, एक परू से 20% का हानि हो रहा है और एक परू से 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक परू से 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, और दूसरे परू से 20% का क्या हो रहा है, हानि। ध्यान से समझना। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी पूरे छेड़छाड़ किया तो उसका लाभ हुआ तो बताइए कितना % का लाभ हुआ, अगर हानि हुआ है तो बताइए कितने % का हानि हुआ। हम आ जाओ ध्यान से, एक नोट से लिखा रहे हैं क्या, यदि लिख लेना, जो बोल रहे हैं लिख लेना। यदि 2 वस्तुओं का SP समान है, इसमें SP समान है ना, SP यानी विक्रय मूल्य समान हो, देख लेना ध्यान से। 2 वस्तुओं का क्या हो, SP समान है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, और एक पर X% का लाभ हो तथा दूसरे पर X% की हानि हो, तो सौदे में हमेशा हानि होती है। सौदे में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। ध्यान समझना, हेड राइटिंग थोड़ा सा मेरा ख़राब है, पर मैं दूसरे पर X% की है कि हानि हो तो सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होती है, ठीक है। आप मेरे लैंग्वेज को सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब समझा रहे हैं क्वेश्चन को। देखो यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, और एक पे मान लो X% का लाभ हुआ और दूसरे पे X% के क्या हो रहा है, हानि। जितना का लाभ हुआ हो और जितने का हानि हो तो हमेशा पूरे के पूरे लेन देन में क्या होगा, हानि ही होगा। कितना % का हानि होगा उसको निकालने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। यानी कि पहला समझ गए कि सर अगर एक पर दोनों का SP समान है, दोनों का क्या है, SP समान है, इतने रुपए प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल का किया, बेचा, यानी कि दोनों का SP क्या है, समान है, और एक पर इतना लाभ हो रहा है और एक पर इतना हानि हो रहा है, यानी कि जितना लाभ उतना ही हानि। तो एक तो सर बात समझ गए कि हमेशा हानि होगा, और हानि %, जब हानि होगा तो हानि % निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का आता है कि जो भी दिया है उसी का X% निकाल दो, बस खत्म। X का X% निकाल दो, काम खत्म। ये होता है हानि % निकालने का। एक और फार्मूला होता है A + B + AB/100, दोनों में से कोई भी लगा लो, बन जाएगा, ठीक। X का X% निकालो, काम खत्म, हानि % इसका हो जाएगा। जैसे मान लो इसका हमसे पूछ रहा है कि सर हानि % बताइए, तो एक तो तरीका ये है कि इसका 20% तो 6/5 लिखेंगे, फिर 4/5 लिखेंगे, फिर उसको कराएंगे, थोड़ा सा लंबा जाता है ना। जब ऐसा दे तो सिंपल बना लीजिए कि लॉस % निकालने के लिए सर अभी आप सिखाए 20 का 20%, यानी कि 20/100, 20 का 20% निकाल लो। 200 ना से 200 ना कट गया, यानी कि 4%, कितना आया, 4%, यानी उसको हानि हुआ है कितना % का, 4% का। हमेशा ही क्या होगा, हानि होगा। जब क्या हो, SP समान है, जितना का लाभ हो रहा है उतने का हानि हो रहा है, तो हमेशा क्या होगा, हानि। और हानि % निकालने के लिए क्या सिखाए, X पर X% निकालो, काम खत्म।
अब इतना ही सीखना है, जब एडवांस आएगा सिखाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। और सर देखिए, अब इसको बनाने के लिए अगर मान लो इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी सीपीयू में पूछा हुआ है, देख रहे हो सीपीयू का एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का और इसमें पूछ रखा है। अब इसको बनाने के लिए बताओ, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, 19 है ना तो 361 होगा, और सॉरी देख रहे हो मार दिए, ये लाभ नहीं होगा बबू हमारे, क्या होगा हानि। 3.61% की क्या होगा हानि। बोला है सर एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपये की दर से क्या किया, बेचा। प्रत्येक का माने हुआ दोनों को सेम प्राइस पर क्या किया, सेल किया है। एक वस्तु पर उसे 19% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 19% की हानि हो रही है, तो समग्र लाभ या हानि परसेंट क्या है, यानी कि लाभ हुआ है तो कितना परसेंट, हानि हुआ है तो कितना परसेंट। तो आपके मन में फट से ये आएगा कि सर आप सिखाए हैं कि हमेशा क्या होगा, हानि होगा। तो अब जब हानि होगा तो हानि परसेंट निकालेंगे, और हानि परसेंट निकालने के लिए सिखाए हैं x का x%, यानी इसी का स्क्वायर कर दो और बट्टा में 100 लगा लो। इसका स्क्वायर करके बट्टा में 100 लगा लो, यानी भाग देने के लिए। वो 361 होता है 19 का स्क्वायर बट्टे में 100, यानी कितना हो जाएगा, 3.61% की हानि होगा। और सर देखिए अब ये आप लोग के लिए होमवर्क, अरे यार उड़ जाओ, HW ये क्या है, होमवर्क। HW क्या, ये तो देखते देखते अब तक बना लिए होंगे हम लोग। हमारा HW लिखने में क्या होगा, बन गया होगा। अब आ जाओ एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। मेरा सर देखिए 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपए की कीमत पर खरीदा जाता है। उसमें पीछे वाले में क्या था, सेल किया जाता है, बेचा जाता था। इस बार क्या कर रहा है, खरीद रहा है। इस बार क्या कर रहा है, खरीद रहा है। बेचने पर उनमें से एक वस्तु को विक्रेता को 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 8% की क्या होती है, हानि। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ। देखो पीछे वाला में क्या था, एसपी, इसमें क्या था, सीपी। तो अब नोट अगला समझिएगा, आ जाओ लिख देते हैं फिर से, 1 मिनट टाइम लगेगा लेकिन अगली बार थोड़ा अच्छा लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा बचे। जब 2 वस्तुओं का सीपी यानी क्या, क्रय मूल्य, सीपी समान हो तथा दिखाई दे रहा है ना इधर, एक पर x% का लाभ हो तथा दूसरे पर x% की हानि हो, फिर वैसे ही लिखाने लगा, तथा x% की क्या हो, हानि हो, तो सौदे में हमेशा, तो सौदे में न लाभ होता है तो न लाभ होगा न हानि, न लाभ होगा न हानि, न लाभ होगा न हानि, न लाभ होगा न हानि। इसको 2 गुना स्पीड पे करके थोड़ा सा देख लेना है ना, 2 गुना स्पीड पे क्या करना है, देख लेना है। बस समझने वाली बात क्या है मेरे भाई, कि यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य यानी कि मान लो 2 पेन खरीदे और दोनों को एक ही प्राइस में खरीदे, और एक को मान लो 10% लाभ पर बेचे और दूसरे पेन को 10% हानि पर बेचे, तो हमें पूरे लेन देन में ना लाभ होगा ना हानि होगा। जितना में खरीदे थे उतने में ही क्या करेंगे, बेचेंगे। आज अब एक उदाहरण के थ्रू समझा दे रहे हैं यहीं पे। मान लो किसी आर्टिकल को हमने 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में। इसको पेन को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में। और एक और वस्तु खरीदे 100 रुपये में, 100 रुपये में, और मान लो इसको 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110 रुपये में बेच दिए, और इसको मान लो 10% हानि पर बेचे, यानी कि 90 रुपये में बेचे। हम खरीदे थे कितना में, 200 में खरीदे थे, कितना में, 200 में, और बेचे कितना में, 200 में। क्या हमारा लाभ हुआ, तो बोलेगा ना सर। क्या हानि हुआ, तो ना सर। देख रहे हो, अगर सीपी समान है, दोनों का क्रय मूल्य समान है, और हमने विक्रय मूल्य को 10% लाभ पर बेचा, जितना लाभ पर बेचा उतने ही हानि पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि। हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 2 वस्तुओं को प्रत्येक को इतने में खरीदा जाता है और एक पर 8% लाभ होता है और दूसरे पर 8% हानि होते हैं, तो विक्रेता को कुल मिलाकर क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी कि ना लाभ होगा और ना हानि, काम खत्म। तो सर देखिए, अभी ने 2 वस्तुएं इतना रुपए की दर से खरीदी, एक को 14% लाभ पर और एक को 14% हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे में कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ। तो बोलिएगा कि सर आप बताए हैं कि यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, 2 वस्तुओं का क्या हो, क्रय मूल्य समान है,
और एक पर जितना लाभ होता रहा जितना परसेंट का, दूसरे पर उतने परसेंट का हानि हो, तो पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि, यानी कि पूरे लेन देन में ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझाने लायक क्वेश्चन रहेगा तो अवश्य समझा जाएगा और थोड़ा मजा आएगा समझने में भी। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन दिमाग की बत्ती हिला देगा। एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पढ़ने से लगेगा कि अरे बाप रे कितना भारी है ना। एक आदमी ने प्रत्येक फ्लैट, अरे बाप रे तो 0 गिनना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख रुपए के मूल्य पर 2 फ्लैट खरीदे। प्रत्येक का मतलब हुआ ये मेरे भाई कि सब, यानी दोनों फ्लैट के लिए सेम प्राइस दिया, 60,75,000 एक के लिए और 60,75,000 दूसरे के लिए दिया। हम बोले तो करना क्या है? पर सर उसमें से एक फ्लैट 10% लाभ पर और दूसरा फ्लैट 15% हानि पर बेचा, कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुआ? ध्यान से समझना, क्वेश्चन को छेड़छाड़ भी नहीं करना है। देखो और आंसर मारो, देखो और आंसर मारो, बस यही कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, यही कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और सीखना है। और ध्यान से सुनना है, 2 मिनट मेरा लेक्चर बउआ मोरे, ध्यान से क्या सुनना है कि यदि सीपी समान हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एसपी समान हो जाएगा मिर्गी आ जाओगे, बनेगा ही नहीं, कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेटिव होता है वो। और एसपी जब समान होगा तो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ये काम नहीं करेगा। क्लियर बोल रहे हैं? एसपी पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सीपी अलग चीज़ होता है, एसपी अलग है, ठीक। तो जब सीपी समान है 2 वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का, 4 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का, सीपी समान है, इसमें कितने वस्तु है? 2 वस्तु है। और दोनों फ्लैट का सीपी क्या है? समान है, क्रयमूल क्या है? समान है। और एक पर 10% लाभ हुआ है और दूसरे पर 15% हानि हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है पूरे लेन देन में क्या हुआ, हमको ये बताइए, लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो जो बड़ा रहेगा ना वही होगा। जैसे 10% का लाभ हो रहा है और 15% का हानि, तो हानि हो रहा है। पहला कन्फर्म हो गया कि हानि हो रहा है। कितने परसेंट का हानि होगा मेरे भाई? तो ध्यान से समझना, घटाना है इसको, लाभ और हानि का बीच का डिफरेंस देखना है। सर 10% का लाभ हो रहा था, वो 15% हानि, यानी कि सर लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का? तो 5% का, ठीक। कितने परसेंट का? 5% का। हम बोले कि ये 5% का लॉस किस फ्लैट पर हुआ, पहला कि दूसरा, और कितने फ्लैट पर हुआ? तो बोले सर 2 फ्लैट। तो मेरे भाई बीच का डिफरेंस निकालना है लाभ और हानि का। और जो गो वस्तु रहेगा ना, 2 फ्लैट रहेगा तो 2 से भाग दो, 3 फ्लैट रहेगा तो 3 से भाग दो, और 4 फ्लैट रहेगा तो 4 से भाग दो, यानी 2 से भाग लगाएंगे। क्यों? ये 5% का जो हानि हुआ है सिर्फ एक फ्लैट पे हुआ है। ये सही बात है कि दूसरे फ्लैट को 15% हानि पर बेचा है, लेकिन ये जो 5% आया ये दोनों फ्लैट का, यानी कि पूरा इक्वल, यानी 60 लाख 60 लाख, 1,20,000, सॉरी 1,20,00,000 और 75 दोनों, वो जो 3 लाख होगा, सॉरी 1.5 लाख होगा, यानी कि पूरे सौदे पर उसे 5% का घाटा हो रहा है, ठीक। सिर्फ एक फ्लैट पे नहीं। तो 5% का घाटा होगा पूरे कितने फ्लैट पे? 2 फ्लैट पे। तो एक फ्लैट पर, यानी कि उसे एक फ्लैट पर कितना का घाटा होगा? 2.5% का। नहीं कह सकते हैं कि सर उसे पूरे ये दोनों फ्लैट को अगर मिला दिया जाए तो पूरे सौदे में उसे 2.5% का घाटा होगा। क्या सिखाएं? हानि परसेंट निकालने के लिए बीच का डिफरेंस देखना है। और जो गो वस्तु रहेगा, 2 वस्तु है तो 2, 3 वस्तु है तो 3, उसे क्या करो? भाग लगा दो। कैलकुलेशन नहीं करना। अब ये ना कि इसमें लगे रहना कि इसको क्या करेंगे? एसपी निकालेंगे, फिर इसका एसपी निकालेंगे, फिर देखेंगे उसको क्रयमूल, दोनों को जोड़ेंगे, एसपी जोड़ेंगे, लाभ हुआ कि हानि। वैसे नहीं करना है, फटाक से बनाना है। चलिए, जैसे इसको बनाना है तो बोले सर कि अभी आप सिखाए हैं कि बीच का डिफरेंस देखेंगे और हमेशा हानि होगा तो लॉस परसेंट, बीच का डिफरेंस है 10 और 2 वस्तु है तो 2 से भाग लगाएंगे, लॉस होगा कितने परसेंट? 5% का हानि होगा। काम खत्म। देख रहे हो? और इसको बनाना है तो 1 सेकंड भी लगेगा। ये CHSL टायर 1 का क्वेश्चन का पूछा हुआ है और बनाने में सेकंड भी नहीं लगेगा। एक बार फिर से देख लो वस्तु। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,050 रुपये थी। प्रत्येक बोल रहा है, यानी कि दोनों का इतना इतना, यानी सीपी क्या है? समान है, ठीक। और एक उसमें से एक को 10% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। उसे कुल कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा? तो पहला कॉन्सेप्ट कि सर हानि होगा, ठीक। पूरे लेन देन में क्या होगा? हानि होगा। हम बोले कितने परसेंट का? बीच का डिफरेंस देखो कितना? 20%, सॉरी 20% लाभ, 10% हानि। बीच का डिफरेंस कितना है? 10%। 2 वस्तु था, 2 से भाग लगा दो, यानी कि लॉस होगा कितने परसेंट का? 5% का। अब ये देखो, ध्यान से समझना। बोला सर किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक की कीमत कितनी थी? 2,650। एक वस्तु को 10% लाभ और दूसरे को 5% लाभ पर बेचा। यहाँ पे दोनों पर लाभ है, दोनों पर क्या है? लाभ। मैं बोलूँ ये एवरेज का काम कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना ना। तो ये एवरेज का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एवरेज कर रहे हैं हम लोग, चीज़ों को बस एक समान कर रहे हैं। कि मैं बोलूँ कि मान लो मेरे पास 10 रुपया है और एक और व्यक्ति है उसके पास 5 रुपया है,
और दोनों को अगर हम बोले कि दोनों को क्या करो मिला को आधा आधा दे दो, तो बोले सर 7.5 पड़ेगा। इसमें क्या किया, दोनों को बराबर कर दिए, वही काम कर रहा है। कि यदि अलग अलग देखा जाए तो पहला जो 10% लाभ हुआ, पहले वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होगा, और दूसरे वस्तु को बेचने पर 5% का लाभ हुआ। तो बोल रहा है उसे सर कितने % लाभ कमाया। तो ये तो सर क्लियर है कि जो क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 10% का यहाँ पे भी लाभ हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या निकालेंगे मेरे भाई, प्रॉफिट %। कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोले सर देखिए 15, दोनों की इस बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बीच का अंतर नहीं देखना है, क्या करना है, जोड़ना है। क्यों, क्योंकि दोनों लाभ है। अगर एक लाभ और एक हानि रहता है तब ना जोड़ते जी। पीछे वाला जो क्वेश्चन था मेरे भाई जाकर देख लो, एक हानि हो रहा है और एक क्या आ रहा है, लाभ हो रहा है। माने कि एक पे तो 10% हानि हुआ है ना जी, और एक पर 20% लाभ हुआ है, तो टोटल लाभ अभी जो माने लाभ के रूप में कितने % का लाभ हुआ, 10 है ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, बीच का डिफरेंस निकाल रहे थे। इस पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, सॉरी दोनों लाभ हो रहा है। तो 15 बटे कितने, 2 है, तो एक पर यानी कि उसे कह सकते हैं सर पूरे उसके सौदे में कितने % का लाभ हो रहा है, 7.5% का। ऐसे ही बनाना है, ठीक। और CPSP नहीं निकालना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क GD वाले, ठीक है। और वैसे ही बनाना है। और सर देखिए अब देखो इसको बनाना है तो क्या बनाएंगे, ध्यान समझना। 3 गो है। पहला मेरे भाई क्या देखना है, हम अभी पीछे जो सिखाए 2 वस्तु रहे, 3 वस्तु, 4 वस्तु, टेंशन नहीं लेना है। बीच का क्या देखना है, अंतर। अंतर कैसे देखना है, अगर सब लाभ हो तो और अच्छा चीज़ है। सब लाभ है तो समझ जाना कि लाभ होगा, सब हानि है तो समझ जाना कि हानि होगा। कुछ लाभ है कुछ हानि है तो बीच का अंतर देखना है कि कौन ज़्यादा है, हानि ज़्यादा है कि लाभ ज़्यादा है। अगर हानि ज़्यादा है तो हानि होगा, लाभ ज़्यादा है तो लाभ होगा, ठीक। अब इसको देखना है कैलकुलेशन, यानी कि CP जो है उसको SP नहीं निकालना है। अब इसको 15% लाभ पर एक बेचवाओ, फिर दूसरा को 12% लाभ पर बेचाओ, तीसरा को फिर 15% हानि पर बेचाओ, फिर जोड़ो। ऐसा नहीं करना है, हम ध्यान से समझा रहे हैं क्या। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि बताइए। कब, जब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सर देखिए एक आदमी 6,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुओं को खरीदा। प्रति वस्तु का दर का मतलब हुआ मेरे भाई कि प्रत्येक वस्तु के लिए 6-6 हज़ार रुपया दिया। इन 6,000 में तीनों नहीं है, 6-6 हज़ार सबके लिए दिया, यानी टोटल 18,000 रुपया दिया। वह इन वस्तुओं को 15% लाभ, 12% लाभ तथा 15% हानि पर बेचा। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि बताइए। आ जाओ देखते हैं लाभ होगा कि हानि। तो ये लाभ है, ये भी लाभ है, और ये क्या है, हानि है। यानी कि सर कह सकते हैं लाभ ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट % होगा। यानी कि लाभ % निकालेंगे कैसे, 15 का इस यहाँ पे लाभ कमाया और यहाँ पे 15 का हानि हो गई, तो ऐसे ही खत्म हो गया। जितना इस पे लाभ कमाएगा, 6,000 पे 15% लाभ और 6,000 पे 15% हानि, दोनों क्या है, बराबर। ऐसे ही खत्म। यानी कि सर 12% का लाभ हुआ कौगो वस्तु पर, टोटल 3 वस्तु पर, तो एगो वस्तु पर, यानी कि कह सकते हैं पूरे सौदे में। एक वस्तु का मतलब क्या हुआ कि पूरे सौदे में उसे अगर पूरा एवरेज किया जाए तो पूरे उसके सौदे में कितने % का लाभ हो रहा है, 4% का। देख रहे हो। अब देखिए इसको बनाना है तो बोले सर कि आप सिखाए हैं कि जब CP समान हो तो फटाक से इसका देखेंगे कि लाभ वाला ज़्यादा है कि हानि वाला। 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि। 15% लाभ और 15% हानि दोनों बराबर है, तो ना लाभ होगा पूरे सौदे में, ना लाभ हानि होगा। काम खत्म। देख रहे हो, 1 सेकंड में बन गया। 2019 का 6 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन कि 15, 10, 5, 15% का लाभ हो रहा है और 15% का हानि, दोनों खत्म। ना सौदे में ना लाभ होगा ना हानि। बनाना ही नहीं है इसका। जो 3,000 है इसका यूज नहीं करना है। बाकी उसका यूज कब कर सकते हैं, जब डिटेल में बनाना है तब, ठीक। अब देखो इसको भी बनाना है तो क्या करेंगे, बोले सर कि सिखाएं आपकी जब CP समान हो। जब CP समान हो तो फटाक से क्या करेंगे, लाभ और हानि में से देखेंगे कि लाभ ज़्यादा है कि हानि ज़्यादा है। तो 15% लाभ और 10% लाभ और 15% हानि। लाभ और हानि जितना लाभ होगा उतना हानि खत्म। 10% का लाभ हुआ है टोटल को वस्तु में, 3 वस्तु में, यानी कि जो प्रॉफिट % हुआ है, जो प्रॉफिट % 10 बटे कितने 3, यानी कि प्रॉफिट % जो हुआ है कितने %, 10 बटे 3%। कटने लायक नहीं है तो नहीं कटाएंगे। देख रहे हो, यूज नहीं करना है, ठीक। चलिए आ जाइए, चलो आ जाइए। टाइप को हमने क्या किया, चेंज कर दिया है ना। सब टाइप इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन पूछता है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और सब पूछता है, ठीक है। देखो LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कब का, 2024 का, जो अभी इसके पीछे एग्जाम हो रखा है उसी का है।
बस ध्यान देना, अगला बार से जब बनाना है इसको तो ऐसे नहीं बनाना है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाएंगे, ध्यान से समझना। मेरे सर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। मतलब वो कहना ये चाहता है कि मान लो 40 को वस्तु तुमने बेचा, हम बोले 100 रुपये में बेचा, नहीं पता है, पर जितना रुपया में आपने बेचा, मान लो 40 वस्तु को 100 रुपये में तुमने क्या किया, बेचा, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस 100 रुपया में हम 50 वस्तु खरीद सकते थे। कितने वस्तु खरीद सकते थे, 50। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, समझा दे रहे हैं कि डायरेक्ट रुपया में कैसे घुस जाता है ना, पर बनाएंगे वैसे ही जो एक लाइन में। इसे मान लो 40 और ये कितना है 50, एक रुपया अपने से मान लेते हैं 200। ये सब समझाने के लिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो कॉन्सेप्ट कैसे आता है ये कैसे सर वस्तु से डायरेक्ट रुपया में आप बदल देते हैं, थोड़ा समझ लो। तो ये 40 पचे 200 हो जाएगा और ये 5 का 20 हो जाएगा। ध्यान से समझना, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 40 वस्तु, अभी ध्यान से समझना, 40 वस्तु हम खरीदे हैं कितने में, 200 में। 40 वस्तुओं को बेचे हैं 200 में, कितने में, 200 में। यानी कि विक्रय मूल्य सर एक वस्तु का विक्रय मूल्य क रुपया हो गया, 5 रुपया। 40 वस्तु बेचे हैं 200 में, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क रुपया हो गया, 5 रुपया। हम बोले कि 50 वस्तु खरीदे हैं 200 में, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क रुपया हो गया, 4 रुपया। क्या हो गया, 4 रुपया। हम क्या समझाना क्या चाहते हैं कि जब मूल्य सेम हो, जब प्राइस क्या हो, सेम, तो जब प्राइस सेम होगा यानी कि जितनी वस्तुएं यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो वस्तु, सॉरी क्या समझा रहे थे हम कि हाँ जो वस्तु, चलिए क्या समझा रहे थे, हाँ कि यदि प्राइस सेम हो, मेरे भाई यही समझा रहे थे कि यदि प्राइस सेम हो तो ये किस चीज़ का रेशियो है, तो कह सकते हैं सर ये वस्तुओं का रेशियो है, नहीं आर्टिकल यानी वस्तुओं का ये क्या है, रेशियो है। तो जब प्राइस सेम हो, प्राइस कहने का मतलब एक वैलेंट वैलेंस हो, 200 रुपया जितना रुपये में खरीदेगा उतने रुपये में क्या करेगा, बेचेगा। देख लेना, ये प्रश्न वही कह रहा है कि 200 में अगर खरीदेगा तो 200 में बेचेगा। तो जो मूल्यों का रेशियो होता है ना, जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा, उसका क्या होगा, उल्टा। अगर ये बात समझ गए तो इसको बनाने के लिए हम डायरेक्ट बना सकते हैं ना। अगर इसको अभी बनाना है तो कह सकते हैं कि सर ये क्या है, तो ये जितना, ये क्या है, ये एसपी है और ये क्या है, सीपी। तो अगर इसको बनाना है तो कह सकते हैं सर 4 रुपये में खरीदे 5 रुपये में बेचे, तो 1/4 यानी 25% का प्रॉफिट होगा। पर ऐसा बनाना नहीं, हम क्या सिखा रहे थे, इससे हम क्या सीखे बता रहे हैं। इससे हम एक चीज़ सीखे कि सर यदि प्राइस सेम हो यानी कि एक इक्विवेलेंट बैलेंस हो, इक्विवेलेंट बैलेंस का माने हुआ कि 100 रुपया में खरीदना है और 100 रुपया में क्या करना है, बेचना है। जैसे मान लो कि 100 रुपया में हमने पेन खरीदा और हम बेचना चाहते हैं 100 रुपया, यानी कि ऐसा हम बेचना चाहते हैं कि हमारा पॉकेट में 100 रुपया आए। तो 100 रुपये में खरीदे और 100 रुपये हमारे पॉकेट में हम बेचना चाहते हैं, तो आपके मन में पहला सवाल होगा तो सर फ़ायदा क्या होगा। जब आप 100 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में बेचिएगा तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा मेरे भाई कि जब खरीदेंगे तो ज़्यादा खरीदेंगे और बेचेंगे तो कम बेचेंगे। बस यही बात समझाना चाहते थे कब से, कि अगर खरीदेंगे तो ज़्यादा खरीदेंगे और बेचेंगे तो कम बेचेंगे। ठीक, तभी 100 रुपया में खरीदे थे, 100 रुपये में बेच दिए, तो कुछ फ़ायदा हमको होना चाहिए ना। तो फ़ायदा वही होगा कि खरीदेंगे तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और बेचेंगे तो कम। बस यही सब कॉन्सेप्ट ये काम करता है। और बनाना है तो अगली बार से डायरेक्ट बनाना, आज अब इसको पहले समझा दे रहे। अब जो बोलता है इसको बना दीजिए। और सर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का माने हुआ कि मान लो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, अपने से मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपया। एसपी नहीं पता है, XYZ जो मानना है मान लो, तो जो इसका विक्रय मूल्य हुआ और बेचने के बाद मान लो 100 रुपया आया, तो मेरे सर 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जितना हम जितने पैसा में हम 40 वस्तुओं को बेच सकते हैं, बेचे उतने पैसा में हम 50 वस्तुएं क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। यानी कि मान लो 100 रुपये में हमने बेचा तो 100 रुपये में हम 50 वस्तुएं क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। और दोनों बराबर है, बैलेंस, सॉरी पैसा क्या है, बराबर है, तो हम क्या लगा देंगे, बराबर का साइन। ठीक, ये कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा और SP/CP कितना हो जाएगा। तो बोले सर कि देखिए ये CP है, SP है और बटा में क्या आ जाएगा, CP। ये यहाँ पे क्या बचा, 5, ये 0 से 0 कटा है तो 5, और ये इधर गुणा में है तो नीचे आएगा तो भागा में, नीचे आएगा तो किस में आएगा, भागा में। अब क्या कह सकते हैं सर, अब तो बन जाएगा। यानी कह सकते हैं कि उस आर्टिकल का प्राइस क्रय मूल्य क रुपया था, 4 रुपया, विक्रय मूल्य क रुपया था, 5 रुपया। हम बोले क्या करना चाहते हो ये बताओ। तो बोला सर कि लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंटेज बताइए। अगर लाभ हमसे रुपया में सिर्फ पूछता तो कितना लाभ रेशियो में हो जाता है 1, लेकिन लाभ परसेंटेज में पूछ रहा है तो लाभ कितना का होगा, 1 का। हम बोले किससे लाभ होगा, तो 4 से, और परसेंटेज लाने के लिए 100, आपका लाभ कितने % हो जाएगा, 25%।
लाभ कितने परसेंट हो जाएगा? 25%। देखो अगर इतना सब अगर ये समझ गए होगे 1 मिनट के लेक्चर में, तो अगला जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो इतना नहीं बनाना पड़ेगा। यहीं पे देख लोगे कि विक्रयमूल्य बड़ा है कि क्रयमूल्य बड़ा है। ठीक, यदि क्रयमूल्य वाला बड़ा है तो लाभ होगा, विक्रयमूल्य वाला बड़ा है तो हानि होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। अगर विक्रयमूल्य वाला अगर बड़ा है तो हानि हो जाएगा, और विक्रयमूल्य वाला अगर क्रयमूल्य वाला यदि बड़ा है तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यही समझना है। ठीक, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आ जाओ, इस क्वेश्चन को बनाना है हमको। ठीक, हम क्या देखें अभी? अब तुम अगर पढ़ के ये बताओ तो अच्छा इसमें लिख दिया है, टायर 1 का क्वेश्चन है, ये लिख दिया है कि लाभ परसेंटेज ज्ञात करें, तो ये श्योर है कि लाभ होगा। लेकिन मेरे भाई यदि मैं ये पूछता है कि इसमें बताओ लाभ होगा कि हानि, तो बोले सर कि अभी आप सिखाए हैं कि यदि विक्रयमूल्य वाला कम है, विक्रयमूल्य वाला देखो कम है ना, और क्रयमूल्य वाला क्या है? ज़्यादा, तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। क्योंकि देखो क्रयमूल्य वाला ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि अपोजिट हो जाता है, क्रयमूल्य वाला विक्रयमूल्य हो जाएगा और विक्रयमूल्य वाला क्रयमूल्य हो जाएगा। तो लाभ कब होता है? जब एसपी ज़्यादा होता है। तो जब क्रयमूल्य वाला ज़्यादा रहेगा, उलट जाएगा, तो एसपी का मान हो जाता है सेलिंग प्राइस का। अब इसको निकालना है, बनाना है, तो आप खुद से बनाइएगा 1 सेकंड में क्या चाहिए कि सर विक्रयमूल्य एसपी 100 कलमों का जो एसपी है सर विक्रयमूल्य, वो सर 140 कलमों के सीपी के क्या है? बराबर। तो आप सिखाए हैं, ये कट जाएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं कटाएंगे। 7 और 5 क्यों लिखना है? फिर तो वहीं लिखना है कि सर एसपी का एसपी लिखिए, गुना में है सीपी, इधर आएगा तो भागा में, ऊपर 14 और नीचे कितना लिखिए? 10। यानी कह सकते हैं कि सर उस आर्टिकल का प्राइस क रुपया था? 10 रुपया। बेचे हैं क रुपया में? 14 रुपया। खुद से बताना कि लाभ हुआ कि हानि। तो बोले सर कि लाभ हो रहा है कितने का? 4 का। किससे? 10 का। परसेंटेज लाने के लिए 100। लाभ हो रहा है कितने परसेंट का? 40% का। जो इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यहीं पे काम ख़त्म हो जाता है इसका। 10 और 14, 4 का लाभ होगा, 10 से काम ख़त्म। प्रैक्टिस करना है। ठीक, सबका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस करना। जैसे ये देखो, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो। यदि 12 आमों का क्रय मूल्य इतना आमों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है हानि परसेंट कितना है। देखो हानि आ गया, इसमें लिख दे रहा है हानि परसेंट। नहीं तो पहला तो सवाल यही होता है कि हानि होगा कि लाभ, ये बताओ। जिसे देखो क्रयमूल्य वाला क्या है? अबरी बार कम है, ध्यान से देखना। और विक्रयमूल्य वाला क्या है? ज़्यादा। विक्रयमूल्य वाला क्या है? ज़्यादा। तो विक्रयमूल्य जब ज़्यादा होगा तो श्योर हानि होगा, क्योंकि विक्रयमूल्य वाला क्या हो जाता है? क्रयमूल्य। तो बोले सर कि देखिए आप सिखाए हैं, जो कहे वो करना। 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य यानी क्या चीज़? सीपी। 16 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 आम के विक्रय मूल्य यानी क्या होगा? एसपी के क्या है? बराबर। ये कटने लायक रहे तो कटा लो, 4 और 3 हो जाएगा। तो बोले सर कि यहाँ पे सीपी है तो सीपी लिखिए, और बटा में इधर गुना में एसपी है तो नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगा। हम बोले वेरी गुड। ये 4 और ये कितना हो जाएगा? 3। बोले सर ये 4 का 4 रहेगा, ये इधर गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में। इसका मतलब क्या हुआ बउआ हमारे? ये क्या है? सीपी। यानी कि किसी आर्टिकल को 4 में खरीदे और 3 में बेचे, तो तुम खुद से बताओ कि लाभ हुआ कि हानि। तो बोले सर कि आपको क्लियर पता चल रहा है कि हानि हो रहा है। बोले कितना का हानि हुआ? 1 का। हम बोले किससे? तो बोले सर 4 से। हानि और लॉस हमेशा लाभ और हानि किस पर होता है? सीपी पर। लॉस होगा कितने? किस सीपी पे? सीपी कितना है? 4। परसेंटेज लाने के लिए 100, कितने परसेंट का हानि होगा मेरे भाई? 25% का। देख रहे हो हानि कितने परसेंट का? 25% का। जो बोले करना है और बनाते जाना है। ठीक, अब देखो उसी का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन नहीं है, उससे भी आसान है। पर उसमें क्या किया, वो लोग का मन किया कि नहीं थोड़ा सा हम क्या लगाएंगे? परसेंटेज लगाएंगे। कुछ नहीं किया, बस क्या किया? परसेंटेज लगा दिया। हम लाए हैं कि देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना। अरे सर देखिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के क्या है? बराबर है। तो हमसे बताइए, तो लाभ परसेंट बताइए। क्रय मूल्य का 70%, जो बोले करो बउआ मोरे। सीपी का कितने परसेंट? 70%। जो बोले करो, डरना नहीं है, कुछ टाइप चेंज नहीं, सारा कॉन्सेप्ट वहीं। बोले सर कि विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है। क्रय मूल्य का 70%, विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। तो आपके मन में सवाल ये होगा कि सर क्रय मूल्य तो ज़्यादा है तो लाभ होना चाहिए। अरे मेरे भाई, ये परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहे हैं। मैं बोलूँ कि देखो तुम्हारे हिस्सा का 70% हमारे हिस्सा का 40% के बराबर है। समझ रहे हो? यानी तुम्हारे हिस्सा कम है, तुम्हारा जो है 70% हिस्सा देना पड़ेगा, हमारा हिस्सा सिर्फ 40% ही देना पड़ेगा। ठीक, ये समझने की बात है। जो बोल रहा है करिए, काम खत्म। ये परसेंटेज और 0 उड़ जाएगा। सीपी का सीपी लिखिए, और बटा में फिर से वहीं सिखाएंगे एसपी लिखिए। अब तो इतना क्वेश्चन पढ़ा दिए कि आप भी बोलिएगा बस करिए गुरुजी, अब ना। एक बाद अब इस टाइप के क्वेश्चन हम खुद से नहीं बनाएंगे। 4 बटे कितने? 7।
ये 4 का 4 और बटे में 7। खुद से बताओ कि 4 में खरीदे और 7 में बेचे, खुद से बताओ लाभ हुआ कि हानि। तो बोले सर हानि हो रहा है। हानि हो रहा है ना, लाभ हो रहा है कितने का, 3 का। हम बोले किस से, 4 से। परसेंटेज लाने के लिए 100, 3/4 कितना परसेंट होता है, 75%, 75% का लाभ होगा। सब एलडीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलडीसी में तो बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है जी, इतना आसान कैसे पूछने लगा। ये वही है, बनाना है अपने घर से, ठीक। और डेरा में रहते हो तो डेरा से बनाना है, ठीक। घर पे रहते हो तो मेरे भाई घर पे बनाना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लिखा नहीं है जी कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये एमटीएस का है, सब ये पूछा हुआ है ना, छूट गया होगा लेकिन पूछा हुआ है। आ जाओ देखो, उसी का थोड़ा सा वेराइटी को चेंज किया, क्वेश्चन के भाषा को चेंज किया, ये उससे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं लेकिन उसी का टाइप है। बोले सर देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट बताएं। हम बोले बउआ मोरे हानि परसेंट बताओ, तो आपका पहला मन में सवाल होगा कि सर हानि परसेंट निकालने के लिए आप सिखाए हैं, जितना का हानि हुआ ऊपर लिखो, और हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो आपका पहला सवाल होगा सर क्रय मूल्य कितना, ये तो बताइए। 72 वस्तुओं का आपने बेचा है, खरीदा है 1 रुपया में। 72 वस्तुएं अगर बेचे हैं तो ठीक है, हम जानेंगे कि 72 वस्तुओं का आपने बेचा, इन 72 वस्तुओं को आपने कितने में खरीदा था, ये बताइए। तब मेरे भाई क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे थोड़ा सा भाषा को समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को बताएंगे कितना बता सकते हैं ना, आपको समझना पड़ेगा। सीपी कैसे निकलेगा, कब ये दोनों को जोड़ना है और कब इन दोनों में से घटाना है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो 72 वस्तुओं को बेचा, कितने में बेचा, तो मान लो एक वस्तु को 1 रुपया में बेचा। डिटेल में नहीं जाएंगे मेरे भाई, एक्स मान करके 1 रुपया मान करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट समझो कि एक वस्तु को 1 रुपया में बेचे तो 72 वस्तु को 72 रुपये में बेचा। एक वस्तु को 1 रुपया में बेचे तो 72 वस्तु को 72 रुपये में। 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि 8 रुपये का हानि हो गया। 72 को वस्तु 72 रुपये में बेच दी, यानी हमारे पॉकेट में 72 रुपया आया, और फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि हमारे 8 रुपया का हानि हो गया। तो आपके मन में पहला सवाल ये आएगा कि सर ये तो सारा वस्तु लिखा है, आपने डायरेक्ट रुपया में कैसे कन्वर्ट कर दिया। 72 रुपया हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, 72 ये वस्तु है, हम क्या बोल रहे हैं, रुपया। तो हम अपने से मान लिए कि 72 वस्तुओं को 72 रुपया में बेचा, तो एक वस्तु को 1 रुपया में, ठीक, हम रुपया में कन्वर्ट कर दिए। तो 72 रुपये में बेचे, हमारे पॉकेट में 72 रुपया आया, और फिर भी 8 रुपया का घाटा हो रहा है, यानी कि और 8 रुपया आ जाता, और 8 रुपया आ जाता तो हमारा ना लाभ होता ना हानि होता। समझ रहे हो, ना 8 रुपया और आ जाता तो ना लाभ होता हानि, यानी कि हमारा सीपी कितना था, तो 80 रुपया। सीपी कितना था, 80 रुपया। तो अभी सीपी निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक, लिख दे रहे हैं। देखो लेट माने माना, कबो कबो इंग्लिश भी बोल देना चाहिए। लेट एक वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस 1 रुपया, क रुपया, एक वस्तु का एसपी का रुपया 1 रुपया, तो 72 वस्तु का एसपी क रुपया हो जाएगा 72 रुपया। अब ध्यान से समझना, हमने 72 वस्तु का एसपी क रुपया लिख दिया 72 रुपया। हमारा लॉस कितना रुपया का हुआ, लॉस यानी हानि। तो हानि बोलिएगा सर कि 8 रुपया का हानि हो रहा है। बोले सर रुपया कैसे लिख दिए, मेरे भाई हानि कितना हुआ है, तो 8 वस्तुओं के बराबर हानि हुआ है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 8 वस्तु का विक्रय मूल्य को रुपया हो जाएगा 8 रुपया, यानी कि हमारा हानि को रुपया हो गया 8 रुपया। तो अब हम बोले मेरे भाई कि आप सीपी बताओ, तो बोले सर कि 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80 रुपया। आपका सीपी को रुपया हो जाएगा 80 रुपया, ठीक। अब इसको जो लिखे हम इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ लिखे हैं, आगे नहीं लिखना है, तुमको देखना है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि सीपी निकालना है, हमेशा सीपी निकालना ही पड़ेगा। बस देखना ये है कि कब ये दोनों को 72 और 8 को जोड़ना है और कब 72 में से 8 को घटाना है। अगर यहीं प्रॉफिट हुआ रहता तो क्या करते, घटाते। आज एक दो क्वेश्चन और समझाएंगे, पहले इसको देखते हैं कि लॉस परसेंट निकालने के लिए मेरे भाई, हानि तो हुआ है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क रुपया का हानि हुआ है, 8 रुपया का, 8 रुपया का हानि हुआ है, क रुपया से 80 रुपया से, परसेंटेज लाने के लिए 100, ये हो जाएगा आपका कितना, 10%, यानी उसको हानि हुआ है कितने परसेंट का, 10% का। चलो आ जाओ। अब इसमें बोल रहा है कि सर देखिए 4 विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब इसको बनाना है तो क्या बनाएंगे, बोले सर कि अभी आप सिखाएं कि हानि परसेंट निकालने के लिए, हानि हो रहा है तो हानि परसेंट निकालने के लिए आपको फटाक से, एक बार फिर से आ जाओ। इस क्वेश्चन को पढ़ने से इतना तो पता चल गया कि सर हानि हुआ है, और हानि परसेंट निकालने के लिए जितना का हानि हुआ है ऊपर लिखो,
और बटे में क्या चीज़ लिखेंगे, बटे में क्या चीज़ सीपी, और परसेंटेज लाने के लिए 100, हानि होगा कितने परसेंट का, 10% का। अब बोले सर ये कैसे फटाफट बना दिया, ध्यान से समझो फिर से। वही काम की हैं जिसे 36 मोबाइल बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 36 को मोबाइल बेच दिया मान लो 36 रुपये में, तो एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, यानी कि 36 रुपये हमारे पॉकेट में आया और फिर भी 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हमारा लॉस हो रहा है, यानी कि 4 रुपया और आ जाता हमारे पॉकेट में, 4 रुपया और मिल जाता तो हमारा ना लाभ होता ना हानि। यानी कि सीपी हमारे को रुपया था 40, यानी कि 4 का हानि होगा 40 है, परसेंटेज लाने के लिए 100। चलो आ जाओ। अब देखो ये लाभ वाला है ना, अब लाभ वाला है, थोड़ा सा मिर्गी आ जाओगे, देख लो। और सर देखिए 56 कुर्सियाँ बेचने पर मोहन को 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए। तो बोले सर कि लाभ परसेंट निकालने के लिए बताए हैं कि जितना का लाभ हुआ है ऊपर, और लाभ और हानि हमेशा किस से, सीपी से, और सीपी निकालने के लिए सर 6 कुर्सी का लाभ हो रहा है तो 6 घटा लेंगे, और परसेंटेज लाने के लिए 100, ये कितना हो जाएगा 12%। उसको लाभ होगा कितने परसेंट का, 12% का। दिख रहे हो कितना ईजी है। बोले सर कि ये कैसे बना दिए, पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप क्या कर रहे थे कि 4 और 36 जोड़ रहे थे, तब यहाँ बाटा में लिख रहे थे 40, और ये 4 और 36 कैसे जोड़े हैं उसके लिए ये समझाए हैं। अब आ जाओ, ये घटा दिए हैं सर कैसे, 56 में से 6 घटा दिए क्यों। अब आ जाओ बाबू मेरे समझ लो, मान लो एक कुर्सी का, एक चेयर का एसपी जो है मान लो 1 रुपया, ध्यान से समझना। तो 56 चेयर का एसपी को रुपया हो जाएगा 56 रुपया। अब ध्यान से समझना, हमारा लाभ हुआ है प्रॉफिट को रुपया का हुआ है, तो बोले सर 6 रुपया का, इस 6 रुपये में फिर कैसे कन्वर्ट कर दिए, फिर से समझो कि एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, तो 6 कुर्सी का एसपी 6 रुपया, यानी कि 6 रुपया का लाभ हुआ। ध्यान से समझना, 56 रुपया में बेच दिया, यानी कि 56 रुपया हमारे पॉकेट में आया, उसमें से 6 रुपया लाभ है, उसमें से 6 रुपया क्या है, लाभ। यानी कि अगर पॉकेट में हमारा 50 रुपया आ जाता, 50 रुपया भी आता तो हमारा ना लाभ होता ना हानि। यानी कि 56 रुपया में 6 रुपया का है लाभ, तो हमारा क्रय मूल्य को रुपया है 50 रुपया। तो जब लाभ हो तो क्या करना है, घटाना है, यानी उसका जो लाभ होगा कितने परसेंट, 12%। चलिए आ जाइए। बोले सर देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाना है, तो बोले सर कि देख लो एक बार, 88 कुर्सियों के बेचने पर मोहन को 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ परसेंट बताइए। अगर इसको बनाना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो बोले सर सिखा है कि लाभ परसेंट निकालने के लिए जितना का लाभ हुआ ऊपर, और यहाँ पे सीपी निकालेंगे, और सीपी हो जाएगा सर 8 घटा लेंगे 80, और परसेंटेज घटाने के लिए 100, ये हो जाएगा सर आपका 10%। उसका लाभ कितने परसेंट हो जाएगा, 10%। देख रहे हो पीछे वाला क्वेश्चन। अबरी बार क्या करना है, घटाना है। जब लाभ होगा तभी ना सिखाएं कि क्या करना है, घटाना है। हानि होगा तो क्या करना है, जोड़ना है। लाभ हो तो क्या करना है, घटाना है। अब देखो मेरे भाई, ये नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक। और अगले टाइप को अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको रोकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको अभी रहने दिया जाए, फिर मिलेंगे मेरे भाई अगले वीडियो में, अगले सेशन को लेकर के यहीं से शुरू करेंगे। देख लो 64 क्वेश्चन है, यहीं से आगे फिर बढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा आगे कॉन्सेप्ट को कैसा है क्वेश्चन, और फिर नई चीज़ें को सीखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।